हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज आपको मैं प्लानिंग में आगे के पोर्शन को बताने जा रही हूँ। ये है आपका कि वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, या हम कह सकते हैं किसी भी उद्यमी के लिए नियोजन का क्या महत्व है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सैनिक के लिए उपयुक्त हथियार की ज़रूरत होती है। बिना हथियार के सैनिक अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार के से एक नाविक को बिना पतवार के वो अपने नाव को नहीं खेल सकता। उसी तरह से एक लेखक को अपने कलम की आवश्यकता होती है, तभी वो किसी कार्य को कर सकता है ठीक प्रकार से। उसी तरह से बिना नियोजन के कोई भी व्यवसायी अपनी सफलता की कामना नहीं कर सकता। जैसा हम जानते हैं, जॉर्ज आर टेरी का कहना है कि सफल प्रबंधक, या कह सकते हैं एक दृष्टिहीन समस्याओं का सामना करते हैं, जबकि असफल प्रबंधक दृष्टिहीन समस्याओं के साथ संघर्ष करते हैं। उसी तरह से नियोजन का जो होता है वो जरूरत पग पग पर व्यवसायी को मार्गदर्शन करता है, भावी कठिनाइयों एवं खतरों के प्रति उन्हें सचेत करता है और उन पर विजय पाने के लिए रास्ता सुलभ बनाता है। इस प्रकार से नियोजन जो होता है, नियोजन के अभाव में सारा व्यवसाय अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस तरह से पग पग पर इसकी आवश्यकता होती है। आप कह सकते हैं हर एक स्टेप पे इसकी ज़रूरत होती है। नियोजन की आवश्यकता और महत्व के लिए हम कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ तत्वों को हम जानेंगे कि नियोजन की आवश्यकता किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे होती है। पहला हम देखते हैं टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस, है ना। यदि भविष्य निश्चित करना होता है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भी की संभावना होती है। नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि किसी भी कार्यप्रणाली को निश्चित करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वास्तविकता में क्या है। भविष्य के लिए कह सकते हैं अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी तथा परिवर्तन होता रहता है। यह अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता का सामना करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। उसे के अनुसार कहता है, उसे जो है वो बताते हैं कि नियोजन संस्था में परिवर्तनों का सामना करने के लिए योग्यता में सुधार करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि नियोजन जो होता है वो किसी भी प्रतिस्पर्धा या फिर कैश की स्थिति, उत्पादन की मांग, उत्पादन क्षमता, लागत व्यय तथा राजकीय नीति, कह सकते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, हड़ताल तथा तालाबंदी आदि अनिश्चितताओं तथा अपरिवर्तनशीलता को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि भौतिक जोखिम जो आते हैं फिजिकल, उसके लिए भी यह आशंका रहती है कि बाढ़ का आना, जैसे ये अनसर्टेन होता है कि कभी भी नेचुरल क्लाइमेटीज आ सकते हैं, भूकंप आना, अग्निकांड होना, तूफान आना, ये सब अनिश्चितताओं को परिवर्तनशील कह सकते हैं परिस्थितियों में भी वह नियोजन के अस्त्र का काम करती है। इस तरह से नियोजन की आवश्यकता जो होती है वो फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस में ये मदद करता है। दूसरा है टू फोकस अटेंशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसा हम जानते हैं कि नियोजन की जो आवश्यकता होती है व्यावसायिक उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लक्ष्य का जो गोल होता है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस तरह से नियोजन का जो अर्थ होता है वो लक्ष्यों की ओर केंद्रित होता है, जिसका परिणाम स्वरूप यह हो सकता है कि उपक्रम का प्रत्येक विभाग या अधिकारी कर्मचारी हमेशा उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जागरूक रहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इस तरह से सभी विभागाध्यक्ष, या कह सकते डिपार्टमेंटल हेड का काम होता है कि विभागों की पॉलिसी बनाना, विधियों और कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, फिर पर्सनल की व्यवस्था करना। इस तरह से विभागों में एक प्रतिद्वंदिता बना करके और एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके अपने काम को सरल बनाने का काम वो करते हैं। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या एंटरप्राइजेस के लिए द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं या की जाती हैं। इन क्रियाओं के बीच एकता और समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा तो लक्ष्य तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। इस तरह से क्रियाओं के बीच प्रभाव की एकता और समन्वय स्थापित करने का काम भी प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ उपक्रम के लिए जो होते हैं संपूर्ण जो व्यवस्था होती है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि एक ही काम को पुनः न दोहराया जाए या बार बार न किया जाए और क्रियाओं के बीच एक टकराव भी उत्पन्न न हो। इन सारी बातों को इसके अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। फिर कहता है टू कंट्रोल हैस्टी डिसीजन। जैसा हम जानते हैं
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो निर्णयों की जो होती है उसमें उतावलेपन आ जा सकते हैं, इसलिए ये कहता है टू कंट्रोल हैस्टी डिसीजन। नियोजन क्या करता है कि हैस्टी डिसीजन पर रोक लगाता है। इसमें लुइस एलन का कहना है कि नियोजन के जो माध्यम होते हैं उसमें उतावले निर्णयों का, अटकलबाजियों को संपन्न इसमें जो होता है वो समाप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण यह होता है कि नियोजन के साधनों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विकल्पों का सर्वश्रेष्ठ चयन करके, या कह सकते हैं उसमें ऑप्शन का चुनाव करके जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसे इसमें देखा जाता है और उस पर प्रयास किया जाता है। इस तरह से कार्य में साधन, समय और जो चिंतन होती है, तीनों का योगदान होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से कह सकते हैं कि हैस्टी डिसीजन या प्रॉम्प्टली जो कह सकते हैं उसमें डिसीजन लेना चाहिए, घबरा करके या उतावलेपन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये प्लानिंग के तहत किया जाता है। फिर कहता है टू मेक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव, या कह सकते हैं संगठन के प्रभावों को बनाने के लिए भी नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन जो होता है वो संगठन के प्रभाव को प्रभावी बनाता है और जो ज़रूरत होती है जो उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो देरी ना हो, या फिर कह सकते हैं रेड टेप्स को समाप्त करने के लिए प्रबंधकीय कार्यों में एक गति या मोशन प्रदान करता है। यह अव्यवस्थित, अर्थहीन तथा अनावश्यक क्रियाओं के लिए जो कह सकते हैं के स्थान पर सुव्यवस्थित, अर्थपूर्ण तथा आवश्यक क्रियाओं को जन्म देता है ना। अतः यह कह सकते हैं कि दोहरी क्रियाओं की समाप्ति करके संगठन में होने वाले अपव्यय, या कह सकते हैं जो खर्च होता है, अननेसेसरी जो खर्च होता है, उस पर यह रोक लगाता है। इस प्रकार से कुशल नियोजन के लिए, संगठन को प्रभावी बनाने के लिए और उसमें गति प्रदान करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पावर, कह सकते हैं प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार लाना और वृद्धि करने के लिए भी यह सहायक होती है। किसी भी संस्था में जैसा हम जानते हैं कि नियोजन के लिए ये ज़रूरत होता है प्रतिस्पर्धा की शक्ति जो होती है उसमें सुधार लाना और बुद्धि से काम लेना। इस तरह से मैकफार्लैंड का कहना है कि नियोजन के द्वारा नवीन वस्तु या नई वस्तु का उत्पाद प्रारंभ किया जा सकता है और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। वस्तुओं का जो गुण होता है और उसकी आकृति में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इसके द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। यह भी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी संस्था का उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है, इस तरह से वस्तुओं की मात्रा और किस्म में भी सुधार होता है। संस्था में जो कॉम्पिटिटिव भावना होती है उसकी जो कह सकते हैं वो भावना अपने आप इसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, या कैसे हैं यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। नियोजन में क्या होता है कि विभिन्न क्रियाओं में एकता और समन्वय स्थापित होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि अपव्यय यहाँ पे नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उपलब्ध साधन जो होते हैं उसमें से श्रेष्ठ साधन का उपयोग किया जाता है और संभव ये किया जाता है कि अपव्यय और कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द मॉरल मोटिवेशन। जैसा जानते हैं कि एक अच्छी योजना की ज़रूरत होती है संगठन के प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना और उनके मोटिवेशन को बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के अनुसार लागू करना और कर्मचारियों के मनोबल और मोटिवेशन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंट्रोल, या कह सकते हैं नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए। नियोजन के अंतर्गत क्या होता है कि प्रबंधक जो मैनेजर होते हैं वह अपने डाउनवर्ड्स की प्रक्रियाओं को सर्वोत्तम मानने के लिए या नियंत्रण में स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित ढंग से अधीनस्थों की क्रियाओं का माप किया जाए और उन्हें बजट के अनुसार नियोजन का एक अंग मान करके नियंत्रण का यह भी कह सकते हैं कि उसके दौरान जो भी जो टाइम होता है उसके अनुसार उनको कार्यकाल में छुट्टी दी जाए और क्या हुआ उसके लिए थोड़ी सी चिंता नहीं करना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें बार बार यह देखना कि चिंता जो कहते हैं कह सकते हैं कि टू फैसिलिटेट कंट्रोल, इसमें यह देखना कि काम सही ढंग से हो और उसके करने के लिए उन्हें बार बार सारी सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है अदर एडवांटेजेस, या हम कह सकते हैं अन्य लाभ क्या होता है कि नियोजन में नया या सृजनात्मक विचार को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर नियोजन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी विकास और सुधार होता है उसमें सहायक मिलता है। फिर कुशलता जो संदेश वहन या कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो पाती है। उसके साथ